नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कहते हैं लाशें बोलती नहीं हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की लाश ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींदें उड़ा दी। These are documents linked to a man called Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. एप्स्टीन फाइल्स दुनिया भर के कई पावरफुल लोगों का काला चिट्ठा है और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसके सामने रावण की लंका भी शर्मा जाए। आज जब मैं इन एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने पलटूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने आश्रम वेब सीरीज तो देखी होगी। बाबा निराला का वो चेहरा याद है जो बाहर से तो जपनाम करता था, लेकिन भीतर काले कारनामों का समंदर लिए बैठा था। जेफरी एप्स्टीन उस बाबा निराला से भी 100 कदम आगे था। उसने पाखंड का ऐसा जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग फंसते चले गए। इसकी शुरुआत होती है साल 1998 में। एक अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन ने $8 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए में कैरेबियन सागर में एक टापू खरीदा। टापू का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। 75 एकड़ का यह टापू बाहर से किसी जन्नत जैसा दिखता था। सफेद रेत वाले खूबसूरत बीच, चारों तरफ हरियाली, महल जैसा आलीशान बंगला, लग्जरी स्विमिंग पूल्स, विलास और खुद का हेलीपैड। आसपास के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे, लेकिन इस स्वर्ग के पीछे एक ऐसा खौफनाक नर्क छिपा था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ 12 से 17 साल की मासूम बच्चियों की तस्करी होती थी और उनका यौन शोषण होता था, और वो लड़कियां वहां से भागने की सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ गहरा समुंदर और खूंखार पहरेदार थे। एक बार एक 15 साल की बच्ची ने तैरकर भागने की हिम्मत भी की और उसे बेरहमी से पकड़ लिया गया, मारा गया और उसका पासपोर्ट छीनकर उसे हमेशा के लिए पिंजरे में डाल दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यहां आता कौन था? नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस आइलैंड की गेस्ट लिस्ट में दुनिया के वो लोग थे जिन्हें हम और आप महान मानते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, कॉमेडियन क्रिस टकर। इस आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े अरबपति लोगों और नामी गरामी लोगों के लिए पार्टीज आयोजित की जाती थी और उन्हें लड़कियां सप्लाई की जाती थी। और डोनाल्ड ट्रंप तो एप्स्टीन की पार्टियों की शान हुआ करते थे। एप्स्टीन का मॉड्यूस ऑपरेंडी बेहद शातिर था। वो गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियों को मॉडलिंग, मसाज थेरेपी, स्कॉलरशिप या करियर अपॉर्चुनिटीज का लालच देकर अपने नेटवर्क में खींचता था। फिर धीरे धीरे उन्हें हाई प्रोफाइल गैदरिंग में इंट्रोड्यूस करता था जहां पावर, मनी और साइलेंस तीनों का ऐसा कॉकटेल बनता कि सच बोलना करीब करीब नामुमकिन हो जाता। जो लड़कियां विरोध करती उन्हें धमकियां मिलती, जो भागने की कोशिश करती उनके डॉक्यूमेंट छीन लिए जाते और जो सच उजागर करना चाहती उन्हें लीगल प्रेशर, सेटलमेंट्स और सोशल कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना करना पड़ता। यहाँ खेल सिर्फ वासना का नहीं था, ये पावर कंट्रोल मैकेनिज्म था। एक मामूली स्कूल टीचर जेफरी एप्स्टीन जो कभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, कुछ समय में अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर 60 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बन गया और जुर्म के दलदल में उतर गया। पर कहते हैं ना कि जुर्म का जहाज कितना ही मजबूत और बड़ा क्यों ना हो, उसकी बर्बादी के लिए एक छोटी सी दरार काफी होती है। साल 2005 में इस नर्क के साम्राज्य में पहली दरार पड़ी। फ्लोरिडा का पाम बीच इलाका। एक 14 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में खौफ तो था लेकिन कलेजे में हिम्मत थी। उसने जो पुलिस को बताया उसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उसने पुलिस को बताया कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में पढ़ने वाली उसकी क्लासमेट उसे एक दिन एक अमीर आदमी के घर लेकर गई। उसे कहा गया कि उसे उस अमीर आदमी को मसाज देनी है जिसके लिए उसे $200 से $300 मिलेंगे। एक 14 साल की बच्चे के लिए यह बड़ी रकम थी, लेकिन जैसे ही वो उस हवेली के अंदर पहुंची वहां जन्नत नहीं दरिंदगी खड़ी थी। उसने देखा कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक तौलिए में बैठा था। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने इस लड़की से पूछा क्या तुम किसी और लड़की को जानती हो जो वहां गई हो, तो उस लड़की ने 2 और लड़कियों के नाम बताए। जब पुलिस उन 2 लड़कियों के पास गई और उनसे पूछा क्या तुम किसी और को जानती हो जो वहां गई हो, तो 4 और नाम सामने आए। अब जब पुलिस इन 4 लड़कियों के पास जाकर पूछती है क्या तुम किसी और को जानते हो, तो 8 और नाम सामने आए।
पुलिस ऑफिशियल्स बिल्कुल हैरान थे, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था और कुछ समय इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 36 नाबालिग लड़कियों की पूरी लिस्ट पुलिस के सामने थी। A Palm Beach multimillionaire once again making headlines, Jeffrey Epstein, despite stories of sexual abuse from underage girls. एप्स्टीन ने लड़कियों को ही एजेंट बना दिया था, उन्हें कमीशन दिया जाता था कि वो अपने स्कूल की दूसरी मासूम लड़कियों को फुसलाकर इस नर्क में लेकर आएं और सब लड़कियों को वहां ले जाने का पैटर्न बिल्कुल सेम था, मसाज का बहाना। मैक्सिमम लड़कियां 14 से 17 साल की गरीब थी। ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह चल रहा था जहां हर लड़की को नई लड़की को लाने के लिए पैसे मिलते थे। One distinctive time I brought a girl there, and when she came downstairs, it was clear she was traumatized. Something definitely happened that she was not okay with. I hold such an extreme amount of guilt for bringing these girls. केस इतना स्ट्रांग हो गया था कि FBI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मई 2006 तक FBI के पास 53 पन्नों की वो काली रिपोर्ट तैयार थी जिसमें एप्स्टीन के हैवान होने के पक्के सबूत थे। FBI की 53 पन्नों की रिपोर्ट सिर्फ एक चार्जशीट नहीं थी, वो एक ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क का ब्लूप्रिंट थी जिसमें रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रैफिकिंग तक हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी। विक्टिम के स्टेटमेंट, पेमेंट पैटर्न, फोन रिकॉर्ड्स, ट्रैवल डिटेल, सब कुछ उस रिपोर्ट में था। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 36 माइनर विक्टिम और दर्जनों गवाह। FBI की इन्वेस्टिगेशन इतनी पुख्ता थी कि सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन चार्जेस उस पर लगे थे और लगता था ये दरिंदा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। पर सिस्टम का असली तमाशा यहीं से शुरू होता है। अब वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मियामी के अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने बंद कमरों में एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील कर ली। इस डील के तहत सारे फेडरल चार्जेस लगभग गायब हो गए। इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग की गंभीर धाराएं हटा दी गई और यह फाइनल हुआ कि एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे ऑफेंसेस में खुद को गिल्टी मानना था। बदले में उसे और उसके साथियों को सभी चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी जाती। और इसमें हैरानी की बात यह थी कि इस डील को लिफाफे में सील कर दिया गया जिसे अब कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को यह नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। 30 जून 2008 को एप्स्टीन को कोर्ट में पेश किया जाता है और डील के मुताबिक बड़े मासूम अंदाज में वो खुद को 2 चार्जेस में गिल्टी मान लेता है और उसे सिर्फ 18 महीने की सजा होती है। 36 बच्चियों की चीखों को कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने सेटिंग करके चंद कागजों के नीचे दबा दिया और एप्स्टीन को मिली सिर्फ 18 महीने की सजा। और सजा भी कैसी, जनाब को वर्क रिलीज मिला, यानी वो सुबह ऑफिस जाता, दिन भर ऐश करता, अपने बिजनेस डील करता और रात को सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देने जेल चला जाता। क्या बात है। ये जस्टिस के नाम पर सबसे बड़ा तमाचा था। और हैरान करने वाली बात एक और है कि सजा पूरी होने के 5 महीने पहले यानी जुलाई 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। ये सब हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से जो एप्स्टीन के वकीलों और मियामी के अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा के बीच हुई थी। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। यही अलेक्जेंडर एकोस्टा आगे चलकर एप्स्टीन के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन गए। Our Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. और यहाँ एप्स्टीन की रंगीन पार्टियां फिर से शुरू हो गई उसी आइलैंड पर जो उसकी अय्याशी का अड्डा था। पावरफुल लोगों का वहां आना जाना वैसे ही लगा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। विलेन बच के अभी निकला नहीं, क्योंकि कोई है जो उसकी मौत की स्क्रिप्ट चुपचाप लिख रहा था। उसका नाम था जूली के ब्राउन। एक पत्रकार की कलम अरबों डॉलर के साम्राज्य पर हथौड़ा बनकर गिरती है। साल 2018 में मियामी हेरल्ड न्यूज़पेपर में उनकी इन्वेस्टिगेशन सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस पब्लिश होती है। और सच मानिए ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, ये सिस्टम के चेहरे पर पड़ा वो तमाचा था जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दी। 9 साल, पूरे 9 साल तक जूली ने उन फाइलों को खंगाला जिन्हें सिस्टम ने दफन कर दिया था। विक्टिम्स को ढूंढा, उनके बयान जोड़े, कोर्ट डॉक्यूमेंट निकाले, सीक्रेट डील की पर्दे उधेड़ी
और जब रिपोर्ट सामने आई तो दुनिया ने पहली बार साफ देखा कि कैसे एक स्वीट हार्ट डील ने न्याय का गला घोंट दिया। उस रिपोर्ट में उन 8 पीड़ित लड़कियों के दर्द भरे इंटरव्यू थे। किसी ने बताया कैसे उनके सपनों के बदले उनकी अस्मिता छीनी गई। किसी ने बताया कैसे पैसों के लालच में फंसाकर उसे बार बार उसी नर्क में धकेला गया। और किसी ने कहा हमें लगा था कि सिस्टम हमें बचाएगा, पर सिस्टम ने उसे ही बचा लिया। जब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई तो जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था। सवाल हर जगह गूंजने लगे कि एप्स्टीन अकेला कैसे बचा, उसके क्लाइंट क्यों नहीं पकड़े गए, गुप्त डील किसके दबाव में हुई। पब्लिक प्रेशर इतना बड़ा कि अथॉरिटीज को केस दोबारा खोलना पड़ा। और फिर जुलाई 2019 न्यूयॉर्क का टीटर बोरो एयरपोर्ट एप्स्टीन का प्राइवेट जेट उतरता है, लेकिन इस बार उसे लेने लग्जरी कार नहीं, FBI एजेंट खड़े थे। उसे वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है और चार्जेस लगाए जाते हैं फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के, जिसमें उसे कम से कम 45 साल की सजा होती है। Billionaire financier Jeffrey Epstein has been arrested, charged with sex trafficking involving underage girls. He could face up to 45 years behind bars. लेकिन फिर आया इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेलों में एक मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर के अंदर एप्स्टीन की लाश मिलती है। इसे दुनिया के सामने एक सुसाइड बताया गया। पर जरा इन अजीब इत्तेफाकों पर गौर करिए। जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात सेल के बाहर लगे CCTV कैमरा अचानक खराब हो गए। नियम के मुताबिक गार्ड्स को हर 30 मिनट में एप्स्टीन को चेक करना था, लेकिन उस रात दोनों गार्ड्स गहरी नींद में सो गए। कमाल की बात है। अब यह बात फैलने लगी कि उसका मर्डर हुआ है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ही फैला रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि उसके पास पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कुछ राज थे, इसलिए बिल क्लिंटन ने उसका मर्डर करवा दिया है। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने सीना ठोक कर बोला कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर दूंगा। लोगों को लगा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। पूरी दुनिया की नजरें अब उन फाइलों पर टिकी थी, लेकिन जुलाई 2025 आते आते हवा बदल गई। ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अचानक एक एडवाइजरी जारी करी। एप्स्टीन की कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद ही नहीं है और जो ट्रंप कल तक इन फाइलों के लिए लड़ रहे थे वो अब इसे बोरिंग इशू और डेमोक्रेटिक पार्टी का ढकोसला बताने लगे। Pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. उन्होंने यहां तक कह दिया कि FBI को इन फालतू कामों के बजाय वोटर फ्रॉड पर ध्यान देना चाहिए। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्रंप का नाम खुद इन फाइलों में है, इसलिए वो उसे पब्लिक नहीं करना चाहते। हालांकि बाद में एलन मस्क ने इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। पर आखिर ऐसा क्या था जो ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है? दरअसल ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 20 साल पुरानी थी। 80 के दशक से 90 के दशक तक ये दोनों एक दूसरे के बंगलों, ऑफिसों और पार्टियों की शान हुआ करते थे। एप्स्टीन के एक पूर्व एम्प्लॉय ने कहा कि 90 के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन हफ्ते में कम से कम 3 बार फोन पर बात करते थे। मॉडल स्टेसी विलियम जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, उसने यहां तक कहा कि 93 में जब वो एप्स्टीन के साथ ट्रंप टावर गई तब ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और एप्स्टीन वहां खड़ा ये देख रहा था। एक और विक्टिम ने यह भी बताया कि जिन पार्टियों में उसके साथ दरिंदगी हुई वहां ट्रंप मौजूद थे। खुद ट्रंप ने अपनी किताब में एप्स्टीन के लिए लिखा, टू जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। अभी 3 महीने पहले नवंबर 2025 में अमेरिकी पार्लियामेंट यूएस कांग्रेस में एक बिल आया कि 30 दिन के अंदर एप्स्टीन की सारी फाइलें खोलनी होगी। 19 दिसंबर 2025 को जब फाइलें बाहर आई तो वो खुलासा कम और धोखा ज्यादा थी। फाइलों के पन्ने काले मार्कर रिडक्शन से रंगे हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल हैक्स की मदद से जब उन काली लाइनों के पीछे झांका गया तो बिल क्लिंटन से ज्यादा नाम डोनाल्ड ट्रंप का उछला। पता चला कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार ट्रेवल किया, जबकि वो हमेशा इससे इनकार करते रहे। एक ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा कि ट्रंप को सब पता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन वो खामोश रहे। और सबसे खौफनाक खुलासा यह था कि एक लिमोजिन ड्राइवर ने FBI को बताया कि 1995 में ट्रंप फोन पर एक लड़की के शोषण की बात कर रहे थे। उसी लड़की ने बाद में यह दावा किया कि ट्रंप
और एप्स्टीन ने मिलकर उसका किया था। अभी भी 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज सरकारी तिजोरियों में कैद हैं। काले मार्कर से मिटाए गए उन नामों के पीछे कितने राष्ट्रपति, कितने अरबपति और कितने पावरफुल लोग छिपे हैं, ये तो शायद वक्त बताएगा या ये गायब ही हो जाएं। लेकिन एक बात तो साफ है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले जब खुद कटघरे में हों तो सच अक्सर ब्लैक मार्कर के नीचे दबा दिया जाता है। एप्स्टीन नाम का दानव भले ही मर गया, लेकिन 7 साल बाद भी उसके पाप आज भी उतने ही फ्रेश हैं, क्योंकि आज भी उन मासूमों को न्याय नहीं मिला। कहते हैं ना कि अपराध करने वालों से भी बड़ा अपराधी वो है जो उसे संरक्षण देता है। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स से लेकर कई देशों के बड़े नामों को लेकर तूफान खड़ा हुआ है। एप्स्टीन की मौत के बाद भी लाखों डॉक्यूमेंट अभी भी सील हैं। न्याय होगा जरूर, लेकिन कब, ये तो वक्त बताएगा। पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, अपना चरित्र मत खोना, क्योंकि अंत में जो याद रहता है ना, वो आपकी नेटवर्थ नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।